नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, हम पढ़े थे अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों में हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया, संबंध बोधक अव्यय पढ़ लिया, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ लिया। आज हम अविकारी शब्दों में विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ने जा रहे हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय नाम से स्पष्ट है कि इसमें विस्मय का भाव होगा। विस्मय प्लस आदि बोधक अव्यय क्या होता है मित्रों? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इसको। जैसे उदाहरण लेते अपने, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसके अंतर्गत देखो, इस वाक्य में वह शब्द है विस्मय का भाव दे रहा है। और उदाहरण लेते हैं, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। मित्रों, इस वाक्य में अरे अरे जो शब्द है वो विस्मय का भाव दे रहा है। जैसे छी छी कितनी गंदगी है। मित्रों, इस वाक्य में छी छी जो शब्द है वो विस्मय का भाव दे रहा है। छी छी कितनी गंदगी है यहाँ, या यहाँ कितनी गंदगी है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, ठहर ठहर अभी सबक सिखाता हूं तुझे। मित्र, इस वाक्य में ठहर ठहर क्या है कि विस्मय का भाव दे रहा है। और उदाहरण लेते हैं, खबरदार जो आगे बढ़े। देखो मित्रों, यहाँ कुछ शब्द है जिनको मैंने रेखांकित किया है। वाह कितना सुंदर दृश्य, अरे अरे ये क्या हो रहा है, छी छी कितनी गंदगी है यहाँ, ठहर ठहर अभी सबक सिखाता हूं तुझे, खबरदार जो आगे बढ़े। ये जो शब्द है मित्रों, जिन शब्दों पर मैं घेरे कर रहा हूं, ये किसी न किसी मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य के अंदर वह शब्द है वो आश्चर्य के मनोभाव को प्रकट कर रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे, है ना। यहाँ एक कह सकते हो घृणा का भाव, छी 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 कितनी गंदगी है। देखो यहाँ भी घृणा का भाव है, जिसे अपने रसों में जुगुप्सा पढ़ते हैं। ठहर 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 अभी सबक सिखाता हूं तुझे, ठहर ठहर। यहाँ क्रोध का भाव है मित्रों। कौन सा भाव है? क्रोध का भाव है। खबरदार जो आगे बढ़ा। तो यहाँ मित्रों चेतावनी का भाव है। किसका है? चेतावनी का भाव है। तो इस प्रकार वाक्य में ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो किसी न किसी मनोभावों को व्यक्त करते हैं। ये विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। यानी जो हमने उदाहरण लिए, इन उदाहरणों में जो ये रेखांकित या घेरे किए जो शब्द है, ये किसी न किसी भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यानी मनोभावों की अभिव्यक्ति करने वाले जो भी ये शब्द है ना, वाह है, अरे अरे, छी छी, ठहर ठहर, खबरदार, ये क्या है कि विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें आश्चर्य है, घृणा है, क्रोध है, चेतावनी। अगर बात करें परिभाषा की, विस्मयादि बोधक अव्यय की अगर परिभाषा देनी तो हमने क्या देंगे? अपने कह सकते हैं कि विस्मय, आश्चर्य, प्रशंसा, हर्ष, क्रोध, घृणा इत्यादि मनोभावों को प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे अव्यय जिनमें
या तो आश्चर्य हो, घृणा हो, प्रशंसा हो, क्रोध हो, है ना, चेतावनी हो, है ना, स्वीकृति सूचक भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के जो मनोभाव प्रकट करने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं, ये शब्द क्या है, अव्यय है, अविकारी शब्द है। इन पर क्या लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी स्त्रीलिंग में वह का वह रहेगा, पुल्लिंग में वह का वह रहेगा। अरे अरे ये एक वचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सबके लिए समान आएगा। तो इस प्रकार के जो अव्यय शब्द होते हैं वो विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो मित्र हम कह सकते हैं कि विस्मय, आश्चर्य, प्रशंसा, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले जो अव्यय है वो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। मित्रों एक बात और करते हैं, कुछ विद्वान क्या है कि इसके भी भेद करते हैं, तो उन भेदों को भी हम देख लेते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य, इसमें देखो आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है और छी छी कितनी गंदगी, यहाँ देखो घृणा का भाव, ठहर ठहर अभी तुझे सबक सिखाता हूं, इसके अंदर क्या है, ठहर ठहर क्रोध है, खबरदार जो आगे बढ़े, तो यहाँ चेतावनी का भाव प्रदर्शित हो रहा है। देखो मित्रों कुछ विद्वानों ने इनके भेद किए, भेद उन भेदों को हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक होता है हर्ष सूचक, यानी हर्ष यानी जहां प्रसन्नता हो, यानी खुशी, प्रसन्नता अलग होती है, खुशी यानी हर्षता बोध कराने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाह वाह, है ना। इस शब्द से हमारे मन में हर्ष का बोध होता है ना। जैसे और भी वाक्य, ये और भी शब्द है, क्या खूब, क्या खूब, है ना, क्या खूब, ये भी क्या हर्ष में। इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं आदि वो किस में आएंगे, वो आएंगे अपने हर्ष सूचक में, वाह, है ना, क्या खूब, धन्य हो गए प्रभु, धन्य, है ना, सुंदर, आहा, ये शब्द क्या है, हर्ष सूचक में आएंगे। तो देखो मित्रों जो हर्ष होता है वह शोक भी होता है, संसार में दोनों चलते रहते हैं। तो शोक सूचक कुछ अव्यय भी होते हैं जिन्हें आप संवेदना सूचक कह सकते हैं, है ना। जैसे हे राम, हे राम, है ना, और राम राम, राम 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 राम, है ना, राम राम, ये भी क्या है, हे राम, राम राम, ये भी क्या है, शोक या संवेदना व्यक्त करने वाले अव्यय, है ना। आदि यानी तौबा तौबा तौबा, ये क्या हो गया, तौबा तौबा। तो इस प्रकार के वाक्य है वो शोक या संवेदना प्रकट करते हैं, हे राम, राम राम राम, तौबा 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 तौबा, है ना। अब देखो एक इसका मनोभाव घृणा, जिसे आप तिरस्कार कह सकते हैं। इसके अंतर्गत देखो मित्रों जो अव्यय शब्द आते हैं वो आते हैं छी छी, छी छी, ये कैसा है, दत्त, है ना, दत्त भी इसके अंदर आता है। दत्त में तिरस्कार होता है ना। हमने उसने कहा था, कहानी पढ़ी थी गुल्लेरी जी, उसमें कहा गया दत्त देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, है ना, जब वो प्रश्न करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, है ना। तो दत्त भी क्या है कि तिरस्कार में आता है, यानी घृणा में आता है ना। जैसे हट हट आदि, हट, चुप आदि जो मनोभाव है घृणा में आते, हट, चुप, थू थू, है ना, ये धिक्कार है तुझ पे, ये सारे मनोभाव घृणा में आएंगे, है ना। एक होता आश्चर्य, आश्चर्य में देखो मित्रों, ओह ओह ये क्या है, ओह आश्चर्य हो, यानी ऐसा दृश्य जो पहले आपने देखा नहीं, अचानक आपके सामने आए तो वह आश्चर्य का मनोभाव प्रकट होता है ना। अरे भी आता है इसमें, एक अरे, और अरे अरे आए तो किसमें चला जाएगा, अरे अरे, दो अरे अरे आए तो किसमें चला जाएगा, है ना, अरे अरे ये क्या करो, वो क्रोध में चला जाएगा। और सिंगल अरे हो तो ये किसमें चला जाएगा, आश्चर्य में चला जाएगा, किसमें, आश्चर्य में।
अगला है मित्रों क्रोध सूचक। क्रोध यानी जहां गुस्से का मनोभाव प्रकट होता हो, यानी गुस्सा आता है ना, जैसे चुप, आपने कहना चुप, अबे रुक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या है, क्रोध के मनोभाव प्रकट करते हैं ना। चुप, अबे, ये किसके मनोभाव प्रकट करेंगे, क्रोध के मनोभाव को प्रकट करने वाले अव्यय है। एक होता है प्रशंसा सूचक। मित्रों कौन सा, प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक, देखो मित्रों कोई अच्छा काम करते हैं, अपने कहते हैं शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना, उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया आदि जो मनोभाव होते हैं, ये मनोभाव जो शब्द होते हैं, ये अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अब मित्रों अगला होता है स्वीकृति सूचक। इसके अंतर्गत मित्रों हाँ ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ठीक, इस प्रकार के जो मनोभाव प्रकट करने वाले अव्यय होते हैं विस्मयादि बोधक के स्वीकृति सूचक में आते हैं। एक होता आशीर्वाद सूचक। जिसमें अपने कहते आशीर्वाद में, है ना, जैसे खुश रहो, है ना, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, है ना, जीते रहो, चिरंजीवी रहो, खुश रहो, ये जो मनोभाव होते हैं वो आशीर्वाद के विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे। एक होता है मित्रों भय सूचक। देखो मित्रों हर सूचक में आएंगे वाह क्या खूब, इस प्रकार के। क्रोध में क्या आएंगे, हे राम राम राम, तोबा तोबा। घृणा और तिरस्कार में आएंगे छी छी धत हट। आश्चर्य में आएंगे ओहो अरे। क्रोध सूचक में चुप, अबे। प्रशंसा सूचक में आएंगे शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वीकृति हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक। और आशीर्वाद में खुश रहो, जीते रहो, है ना, आपकी उम्र भगवान लंबी करे, है ना, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, है ना। अब आता है भय। भय सूचक यानी जहां भय का बोध करवाए, वो किस में आएंगे, भय सूचक में। जैसे बाप रे बाप, है ना, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, तो इस प्रकार का बाप रे बाप इसके अंतर्गत आएगा ना। हाय हाय, ये मनोभाव भय सूचक के अंतर्गत आएंगे मित्रों। अब एक है इससे अगला चेतावनी सूचक। कौन सा, चेतावनी सूचक। देखो इसमें हमने मित्रों पढ़ा था खबरदार, जो आगे बढ़े तो वो इसमें आएगा। जैसे होशियार, है ना, होशियार, जागते रहो, है ना, खबरदार, है ना, इस प्रकार के आदि यानी सावधान आदि प्रकार के जो अव्यय शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। अब एक अंतिम है मित्रों संबोधन सूचक। संबोधन सूचक में मित्रों क्या आएगा, सुनो, सुनते हो, अजी सुनते हो, अरे सुनो सुनो, अजी सुनिए, इस प्रकार के वाक्य संबोधन में आएंगे। तो सुनो सुनो, अजी सुनिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।